बारिश में 5 मिनट में 10 तरह के पकौड़े चटनी बनाने वाली देवरानी। मैं फिर से जीत गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि लूडो के खेल में मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसका तो हमेशा का यही है संगीता। कुछ खाने पीने का इंतजाम किया या नहीं, या बस जूस से ही काम चलाना पड़ेगा? अरे इस बार संगीता के घर हो रही है किटी पार्टी। ऐसे ही कैसे रूखी सूखी होने दूं? बहू से काफी चीजें बनवा रही हूँ, बस ला रही होगी। संगीता आज अपने घर में सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है। लूडो खेलने के बाद अब सभी औरतें अपने अपने घरों की कहानी बताने लगती हैं कि तभी बाहर तेज बारिश के साथ बिजली भी कड़कने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर लगता है आज बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में तो कुछ मिले या ना मिले, लेकिन गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी हो जाए तो बात ही अलग है। मैं भी यही सोच रही थी, बस अभी बहू को बोलती हूँ। मीनाक्षी बहू, अब वो सारी चीजें छोड़, सबसे पहले हम लोगों के लिए पकौड़े चटनी और साथ में चाय बना कर ला। अपनी बहू को चाय पकौड़े और चटनी का ऑर्डर देकर संगीता फिर से अपनी सहेलियों से बात करना शुरू कर देती है। तो वहीं किचन में मन तो कर रहा है इन्हीं लोगों को पकौड़े बनाकर तल दूं तेल के अंदर। जब पकौड़े और चटनी खानी ही थी तो पहले नहीं बता सकते थे? इतना सब कुछ बनवा दिया। एक तो पूरा किचन फैला हुआ है और अब इन्हें पकौड़े और चटनी चाहिए। 3-4 आइटम बनाने के चक्कर में मीनाक्षी ने पूरा किचन सामान में फैला दिया था। पकौड़ों का ऑर्डर मिलने पर मीनाक्षी प्याज आलू छीलकर काट लेती है और गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें तेल गर्म होने के लिए छोड़ देती है। साथ ही बेसन का घोल भी बनाने लगती है। तेल गर्म होने में तो समय लगेगा, एक काम करती हूँ, तब तक चटनी बना लेती हूँ। तेल गर्म होने लगता है तो उधर मीनाक्षी मिक्सी में चटनी बनाती है और एक एक करके पकौड़े तलने लगती है। देखो बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है और मुझे देख लो, पूरी पसीने से भीगी पड़ी हूँ। धीरे धीरे करके मीनाक्षी पकौड़े चटनी और चाय बनाकर तैयार कर देती है और जब वो सब कुछ लेकर हॉल की तरफ जाती है तो अब आ रही हो तुम बहू, हम तो जाने ही वाले थे। संगीता तुम्हारी बहू तो कछुए की रफ्तार से भी धीमी रफ्तार में काम करती है। बारिश बंद भी हो गई और कब का मौसम भी खुल गया। ये जरा से आलू प्याज के पकौड़े और चटनी बनाने में तुम्हें इतना वक्त लग गया? अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जा जाकर खाने की तैयारी कर। अपनी सास की बात सुनकर मीनाक्षी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहती है और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त होता है। मीनाक्षी अभी अभी कपड़े धोकर हटी होती है। कपड़े धोते धोते मैं तो बुरी तरह थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, आज खाने में सिर्फ दाल चावल ही बना लेती हूँ। एक दिन सिंपल खाना तो सब खा ही सकते हैं। ज्यादा थकान के चलते मीनाक्षी रात के खाने में दाल चावल ही बनाकर रख देती है। तो वहीं मीनाक्षी का पति अनिल हाथों में आलू प्याज लिए भीगते हुए घर आता है। तू तो पूरा भीग गया, और ये प्याज और आलू क्यों लेकर आया है? घर में तो पहले से ही थे। अरे माँ, सस्ते मिल रहे थे तो सोचा ले लूं, लेकिन लेने के बाद जैसे ही घर की तरफ आया तो बारिश शुरू हो गई और मेरे साथ साथ ये भी भीग गए। लेकिन अब तो ये आलू प्याज खराब हो जाएंगे, पानी जो पड़ गया इन पर। ये भी है, अगर थोड़े बहुत होते तो समझ में भी आता। बहू तूने दाल चावल बनाया है ना, एक काम कर, आलू प्याज के पकौड़े बना ले, इससे खराब नहीं होंगे। और जो बाकी का बैटर बच जाए तो उसे संभाल कर रख देना, सुबह नाश्ते में वही खा लेंगे। आलू प्याज के पकौड़े खा खा कर मैं तो थक गया हूँ। एक काम कर, मेरे लिए तो गोभी और मिर्च के पकौड़े बना दे। भाभी, मेरे लिए चना दाल के पकौड़े बनाना। दाल चावल के साथ चना दाल के पकौड़े काफी अच्छे लगते हैं। और जब बहू पकौड़े बन ही रहे तो साथ में चटनी वगैरह भी बना ले। मेरा तो लहसुन की चटनी खाने का मन कर रहा है, और साथ में वो जो दही वाली चटनी बनती है ना, वो भी बना ले। भाभी, मैं तो पुदीने की चटनी खाऊंगी और साथ में मीठी वाली भी बना लेना। मिर्च के पकौड़े के साथ मीठी चटनी ज्यादा अच्छी लगती है। मीनाक्षी आलू और प्याज की पन्नी लेती है और सीधा किचन में जाकर उन्हें स्लैब पर पटक देती है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो सामने वाले को क्या दोष दूं? मीनाक्षी बड़बड़ाते हुए अब सबकी फरमाइश की अलग अलग चटनी और पकौड़े बनाने की शुरुआत कर देती है। एक तो ये प्याज काटते काटते आंखों में इतने आंसू आते हैं, पूछो मत। जैसे एक आंख से गंगा बह रही हो, दूसरी से यमुना। अच्छा खासा वक्त लगाकर मीनाक्षी सबके लिए पकौड़े और चटनी बनाकर लाती है, जिसे देखकर स्वाति, भाभी 11 बजने को आ गए हैं और आप अब पकौड़े और चटनी बनाकर लाइए। इतनी सी चीज बनाने में आपको पता नहीं इतना वक्त कैसे लग जाता है। हाँ बहू, हम ये नहीं कह रहे कि तू काम अच्छे से नहीं करती,
करती तो है लेकिन काफी वक्त लगा देती है। इतना धीरे धीरे काम करेगी तो कैसे चलेगा। 10 तरह के पकौड़े चटनी बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही ना। इनका बस चले तो 5 मिनट में ये बनवा कर खा भी ले। यहाँ प्याज छीलने में मुझे 10 मिनट लग जाते हैं और इन्हें देख लो। बारिश में हर वक्त अपने ससुराल वालों की अलग अलग तरह के पकौड़े चटनी खाने की आदत से मीनाक्षी अक्सर परेशान रहती थी। ऐसी एक दिन जब सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं तभी पड़ोस में रहने वाली सरला शादी का कार्ड लेकर संगीता के घर आती है। अरे वाह, आज तो सभी घर वाले एक साथ बैठे, चलो बढ़िया है। अब मैं अपने छोटे बेटे नकुल की शादी का कार्ड लेकर आई थी। इसी महीने की 15 तारीख को उसका विवाह है। आप सभी को सब परिवार आना है। नकुल की शादी? लेकिन अभी तो वो 22 साल का ही है और पिछले महीने तो उसकी नौकरी लगी थी। अरे बहन, पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी लग गई तो अब क्या चाहिए? शादी कर लो सही उम्र में, तभी तो बाल बच्चे भी सही वक्त पर हो जाते हैं। हे भगवान, इन आंटी को भी अभी आना था क्या? शादी का कार्ड देकर सरला सीधा वहां से चली जाती है तो वहीं वरुण भी अपने कमरे में खिसकने की कोशिश करता है कि तभी संगीता तेज आवाज से, वहीं रुक जा, कहाँ छुप कर जा रहा है? अरे शर्म कर ले, नकुल तुझसे 3-4 साल छोटा है और उसकी शादी हो रही है और तू है कि जवान घोड़ा बनकर घर पर ही बैठा है। तुझे अपना घर परिवार बसाने का मन नहीं करता क्या? अरे माँ, शादी करके क्या करूंगा? भैया ने क्या ही कर लिया। हर रोज तो भाभी से डांट सुनते हैं। मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है। इतनी पढ़ाई लिखाई करके मैं आज इंजीनियर बना हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू शादी नहीं करेगा। अरे माँ, कितनी बार कहूँ कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। क्या लोग बिना शादी के नहीं रहते? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देख वरुण, सच सच बता। आजकल ऐसे केस मैंने बहुत सुने हैं जिसमें लड़के को ही पसंद करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो बता दे, अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवा दूंगी तेरा। अरे माँ, कुछ भी बोलती हो आप। ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो कंप्लीट होने के बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगा। इतना कहकर वरुण सीधा अपने कमरे में चला जाता है तो वहीं अब संगीता, मैं भी इसकी माँ हूँ, ऐसे कैसे नहीं करेगा शादी। संगीता अब अपने बेटे की शादी के पीछे पड़ जाती है। इसी तरह हफ्ता भर गुजर जाता है लेकिन वरुण शादी के लिए हाँ नहीं करता और आए सभी रिश्ते मना कर देता है। इससे संगीता काफी परेशान हो जाती है। इसी तरह एक दिन, भाभी मेरा नाश्ता कहाँ है? जल्दी से ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है। देवर जी, मैं आपका नाश्ता बनाऊं या उनके कपड़े प्रेस करूं? अपने लिए नाश्ता खुद भी तो बना सकते हो। मीनाक्षी की ऐसी बातें सुनकर वरुण काफी हैरान होता है और वो बेचारा बिना एक शब्द कहे ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो वहीं रात में जब वरुण बारिश में भीगते हुए घर आता है, मैं तो पूरा भीग गया स्वाति यार, 1 कप कॉफी बना दे। खुद भी बना सकते हो भैया आप, मेरे पास और भी काम है। घर में कोई भी सीधे वरुण से बात नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि वरुण को अपने सारे काम भी खुद ही करने पड़ रहे थे। मैं जानती हूँ ये सब बहुत परेशान है, लेकिन ये सब मैं इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ ताकि इसे जीवन साथी की कमी महसूस हो सके। कुछ भी हो, लेकिन मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द देवर जी की शादी हो जाए ताकि देवरानी आए और मुझे घर के काम से छुटकारा मिले। संगीता की ये चाल वरुण समझ चुका था और अब इसी तरह समय गुजर जाता है। ये लड़का तो शादी के लिए मान ही नहीं रहा है। पता नहीं ऐसा क्या करूं जो ये शादी के लिए मान जाए। तुम भी ना बस हमारे लड़के के पीछे पड़ गई हो। जब करनी होगी बता देगा वो, अब छोड़ो उसका पीछा। घर में सभी लोग वरुण की शादी को लेकर बात कर रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वरुण शादी की माला पहने अनामिका नाम की लड़की का हाथ पकड़कर सीधा घर आता है। उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वरुण, ये सब क्या है? क्या ये सच है या कोई मजाक? भैया कोई मजाक नहीं है, ये सब सच है। आप लोग चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो लो कर ली शादी मैंने। लेकिन ये लड़की है कौन? और अगर तुझे अपनी मर्जी से ही शादी करनी थी तो बता देता हमें। हमने कौन सा लव मैरिज पर रोक लगा रखी थी, लेकिन इस तरह से शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल ये एक अनाथ है। बचपन में इसके माँ बाप गुजर गए थे। इसके चाचा चाची ने इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। पता नहीं जानकर आप इसे एक्सेप्ट करते या नहीं, इसलिए मैंने आज मंदिर में शादी कर ली। बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनामिका है।
और मैं 25 साल की हूँ। अरे बेटा, सिर्फ नाम पूछा है, उम्र नहीं। दिखने में तो तुम छोटी ही लगती हो, वैसे बड़ी सुंदर हो। भैया कुछ भी हो, मेरे लड़के ने शादी कर ली, बस यही काफी है। और मीनाक्षी, तू क्या कड़ी कड़ी देख रही है? जा अंदर से कलश और आरती की थाली लेकर आ। मीनाक्षी जल्दी से आरती की थाली लेकर आती है, जहाँ संगीता बड़ी खुश होकर अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। सुनो बहू, अब से हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। मुझे अपनी सास नहीं, माँ समझना। और मुझे अपनी बहन। वैसे भाभी, आपकी स्किन तो काफी ज्यादा ग्लोइंग है, एक दाग नहीं है आपके चेहरे पर। कितनी क्लियर स्किन है। आखिरकार ऐसा क्या राज है इसका? ये सब तो वरुण की वजह से है। क्या कहा? भैया की वजह से? लेकिन क्यों? मैं समझी नहीं। अरे पगली, इसके कहने का मतलब ये है कि मैं इसे जो स्किन प्रोडक्ट लाकर देता हूँ ना, उसकी वजह से इसकी स्किन इतनी अच्छी है। तो एक तरीके से मेरी वजह से ही हुआ ना। अरे चलो चलो, बाकी बातें बाद में कर लेना। बहुत थक गई होगी, इसे कमरे में ले जाओ। वरुण अनामिका को अपने कमरे में ले जाता है। उनकी शादी से सभी घर वाले काफी खुश होते हैं। इसी तरह शादी का दिन गुजरता है और आज अनामिका की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, तुम्हें पता है आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है? हाँ, मैंने पहली रसोई की रस्म के बारे में काफी पढ़ा है। हमारे देश में शादी के बाद हर नई नवेली दुल्हन को ये रस्म करनी होती है, जिसमें वो ससुराल वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। अरे भाभी, आप तो इस तरह से बता रही हैं जैसे आप कोई बुक पढ़ रही हो। ये तो बेसिक सी चीज है, हर किसी को पता ही है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, तो सब कुछ छोड़ो और हम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी बना दो। बाहर कितना बढ़िया मौसम है। मैं तो आज चिकन और अंडे के पकौड़े खाऊंगा, बड़ा मन कर रहा है। और साथ में इमली की चटनी हो जाए तो क्या ही बात है। मुझे तो आलू और प्याज के मिक्स पकौड़े खाने हैं, और साथ ही साथ पालक के भी। मुझे तो शुरू से ही केले के पकौड़े काफी पसंद है। कल मैं सब्जी बनाने के लिए कच्चा केला भी लाई थी, उसी के पकौड़े बना दो। और एक काम करना, लहसुन टमाटर और लहसुन की सूखी चटनी और साथ ही साथ धनिया की हरी चटनी भी बना लेना। मुझे तो पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है, और साबूदाना के भी। आप सभी थोड़ा इंतजार करिए, मैं ये सभी तरह के पकौड़े और चटनी बनाकर लाती हूँ आप लोगों के लिए। अनामिका अब सीधा रसोई में जाती है और सबसे पहले पकौड़े बनाने के लिए जल्दी जल्दी सारी सब्जियां इकट्ठा करके उन्हें काट कर अच्छे से धो लेती है। तो वहीं कुछ ही सेकंड्स में अनामिका बेसन का घोल भी बनाकर तैयार कर लेती है और अब चटनी की तैयारी करने लगती है। बहू तो अभी घुसी है रसोई में, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। हाँ, मुझे भी प्रेजेंटेशन तैयार करना है, वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। सभी लोग अपने अपने काम से जाने ही लगते हैं कि तभी अनामिका सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चटनियां लेकर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग। तू तो अभी 5 मिनट पहले गई थी और इतनी जल्दी इतनी तरह के पकौड़े और चटनियां भी बना लाई? सासू जी, मैं 10 तरह के पकौड़े और 10 अलग अलग तरह की चटनी बनाकर ले आई हूँ। देखो आप लोगों ने मेरी पत्नी का कमाल देखा, 5 मिनट में कर दिया उसने 1 घंटे का काम। ऐसी वरुण ने किसी भी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं की है। हुनर है मेरी बीवी में। फिर भी देवर जी, 5 मिनट में तो मैं सिर्फ सब्जियां निकाल कर उन्हें छील ही पाती हूँ। जरूर ये खाने में स्वादिष्ट नहीं होंगे। खाकर ही पता चलेगा, चलो सब खाते हैं। घर वाले सभी अपने मनपसंद पकौड़े और चटनियां लेकर जैसे ही खाते हैं तो उन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने सिर्फ 5 मिनट में इतनी बढ़िया 10 अलग अलग तरह के पकौड़े और चटनी बना ली। हाँ बहू, सच बता, ऐसा तो नहीं कि तूने पहले से ही सब कुछ बनाकर रखा हो? लेकिन माँ, ये तो काफी गर्म है। मुझे तो लग रहा है कि भाभी ने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है, लेकिन 5 मिनट में तो कोई डिलीवरी होती ही नहीं है। आप सबको जो कहना है कह लो, लेकिन ये पकौड़े और चटनी तो मेरी बीवी ने ही बनाए हैं। इतने बढ़िया पकौड़े चटनी, वो भी इतने अलग अलग तरह के, सिर्फ 5 मिनट में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सभी लोग अनामिका की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन वहीं मीनाक्षी मन ही मन 5 मिनट में 10 तरह के पकौड़े और चटनी बनाने के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ी देर बाद जब मीनाक्षी अब किचन में आती है तो देखती है कि उसकी देवरानी ग्लव्स पहनकर बर्तन धो रही है। अरे अनामिका, तुम ग्लव्स पहनकर बर्तन क्यों धो रही हो? उसी समय वहाँ वरुण आ जाता है और मीनाक्षी की बात सुन लेता है। भाभी, वो अनामिका को इस तरह के साबुन से एलर्जी है ना, तो इसलिए वो ज्यादातर ग्लव्स पहनकर ही काम करती है। पहली बार किसी को साबुन से एलर्जी देखी है, और हमारे यहाँ तो प्रीमियम बर्तनों का सामान इस्तेमाल होता है, फिर भी इसे दिक्कत है। खैर छोड़ो। मीनाक्षी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती
और अब ऐसे ही 1 से 2 दिन गुजरते हैं और आज संगीता की बड़ी नंद आशा अपने बहू बेटे के साथ घर आई होती है। सुबह से इंतजार कर रहे हैं हम लोग आपका और आप अब आ रही हैं। तुम्हें तो पता है संगीता, बारिश का मौसम है, 4 बूंद टपकती नहीं कि ट्रैफिक पहले लग जाता हमारे उधर। लेकिन फिर भी हम आ ही गए। मम्मी, आप लोग अपनी बातें बाद में करना, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, तो मैं अनामिका बहू के हाथ का ही कुछ खाऊंगी। एक तो तेरे लड़के ने बिना बताए शादी कर ली और तूने पहली रसोई की रस्म भी कर ली होगी। अनामिका बहू, बता अपनी बुआ सास को क्या बढ़िया सा बनाकर खिलाएगी। बुआ, भाभी तो सब कुछ बढ़िया ही बना लेती है, लेकिन उनके हाथ के पकौड़े और चटनी सबसे अच्छी होती है। पता है, भाभी ने अपनी पहली रसोई की रस्म में 10 तरह के पकौड़े और चटनी बनाई थी। फिर तो आज हम भी 10 तरह के पकौड़े और चटनी खाएंगे और साथ में वो जो लहसुन की मसाले वाली सूखी चटनी बनती है ना, वो भी बना लेना, मुझे बड़ी पसंद है। फिर जब तक हम लोग सब छत पर चलते हैं, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश देखते देखते पकौड़े खाएंगे। भाभी साथ में चाय भी बना लेना। सभी लोग छत पर जाने की तैयारी करने लगते हैं तो वहीं अनामिका रसोई में आकर आलू, प्याज, पनीर, पालक, गोभी, बैंगन, हरी मिर्च, चिकन, साबुदाना और पोहे के पकौड़े बना लेती हूँ। सबसे पहले चटनी की तैयारी करती हूँ। अनामिका अब झटपट फिर से सारा सामान निकालती है और चटनी की तैयारी करने लगती है। इधर मैगी के पकौड़े बनाने के लिए अनामिका गैस पर मैगी उबलने के लिए रख देती है और जल्दी जल्दी किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज बेसन का घोल और बाकी पकौड़ों की तैयारी करना शुरू कर देती है। यहाँ बढ़िया है, छत भी खुली खुली है। ऐसी खुली छत पर इंसान आराम से भीग ले। सब तो बारिश में भीगने में लगे हैं। बेचारी अनामिका अकेले सारी तैयारी कर रही होगी। एक काम करती हूँ, जाकर उसकी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। मीनाक्षी जैसे ही जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि अनामिका सीढ़ियों से ऊपर आते हुए अलग अलग तरह के पकौड़े, चटनी और चाय ला रही है। ये देखकर मीनाक्षी सहित बाकी लोग भी काफी हैरान होते हैं। अरे अनामिका बहू, अभी तो तू रसोई में गई थी और 5 मिनट में पकौड़े चटनी सब बना कर ले आई। सब पहले से तैयार कर रखा था क्या? दीदी मेरी बहू 10 तरह के पकौड़े और चटनी सिर्फ 5 मिनट में तैयार कर लेती है। यही तो उसका राज है। क्या कहा? सिर्फ 5 मिनट में? भाभी मुझे भी सिखाइए ना, 5 मिनट में इतना सब कुछ कैसे बन सकता है? घर आई सभी मेहमान अनामिका की तारीफ करने लगते हैं कि तभी तारा का भाई सुनील, भाभी पकौड़े तो काफी बढ़िया लग रही है। वैसे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना, साथ में बारिश देखते हैं। नहीं, मैं बारिश में नहीं भीग सकती। मुझे बारिश में भीगने से मना किया गया है। ये मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। अरे वो अनामिका को बारिश के पानी से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए डॉक्टर ने मना किया है। चलो अनामिका, अब हम नीचे चलते हैं, आप लोग एंजॉय करिए। जब सभी लोग बारिश में पकौड़े खाते हुए बारिश में भीग रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी अब जल्दी से रसोई में आती है। उसने तो रसोई भी पूरी चमका दी। आखिरकार इतनी जल्दी पकौड़े चटनी बना कैसे लेती है? अपनी देवरानी की रफ्तार को देखकर मीनाक्षी भी काफी हैरान होती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अनामिका हाथों में ग्लव्स पहने बाथरूम में कपड़े धो रही होती है, तभी मीनाक्षी आती है। अब इसे साबुन से भी एलर्जी है जो ये ग्लव्स पहन के कपड़े धो रही है। खैर मुझे क्या, मैं तो चली आराम करने। मीनाक्षी थोड़ी देर के लिए बालकनी पर आकर खड़ी होती है तो देखती है कि अभी थोड़ी देर पहले कपड़े धो रही अनामिका अब आंगन की सफाई कर रही है। अरे ये इंसान है या कोई एलियन? 2 मिनट में आंगन की सफाई भी करने लग गई। ये देखकर मीनाक्षी अब जैसे ही नीचे हॉल में आती है तो देखती है कि अनामिका डस्टिंग कर रही है। अभी जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम कपड़े धो रही थी, कुछ मिनट पहले आंगन की सफाई कर रही थी और अब डस्टिंग। अरे मीनाक्षी बहू, हमारी अनामिका बहू हर काम में तेज है, तू भी इसकी तरह बन जा। सभी को अपना कंपेयर अपनी देवरानी से करता देखकर मीनाक्षी को काफी बुरा लगता है। तो वहीं इस शाम संगीता अनामिका को लेकर मार्केट जाती है। अरे भैया, ये कैसे दिए? जरा ठीक ठीक लगा लो। दूसरे तो 250 रुपए किलो दे रहे हैं, मैं आपको 220 में दे दूंगा। सारे ताजा और मीठे सेब हैं। आप झूठ क्यों कह रहे हैं? ये सेब काफी पुराने हैं और अंदर से सड़ा हुआ है। आप काट कर दिखाइए हमें। अरे भैया, देख क्या रहे हो? एक सेब काट कर दिखाओ। सब्जी वाला जैसे ही सेब काटता है तो वो सच में अंदर से काफी ज्यादा सड़ा हुआ होता है। ये देखकर संगीता, शर्म नहीं आती लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा हड़पने में? अच्छा हुआ मैं अपनी बहू को साथ लेकर आई थी। हाँ, वैसे अनामिका बहू, तुझे पता कैसे चला? यही तो मेरा काम है माँ जी। चलिए हम दूसरे ठेले पर चलते हैं, वहाँ ताजा सेब होंगे। अनामिका की समझदारी देखकर संगीता भी काफी खुश होती है।
ऐसे कुछ दिन बीतते हैं तो अनिल सबको जोक सुना रहा होता है। भैया काफी फनी जोक था, हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। अनामिका भाभी, आपको हंसी नहीं आई क्या? अच्छा, इस पर हंसना था क्या? माफ कीजिए, मुझे पता नहीं चला। अरे वो अनामिका को मजाक करने की आदत है। क्यों अनामिका, सही कहा ना मैंने? अनामिका को देखकर सब हंसने लगते हैं। तो वहीं मीनाक्षी बस अनामिका को घूरे जा रही थी। ऐसे ही और दिन गुजर जाते हैं। वरुण पार्किंग लॉट में आया होता है, तभी वो देखता है कि उसकी बाइक का टायर किसी ने पंक्चर कर दिया है। अरे यार, ये किसने किया? बारिश भी हो रही है, लगता है पैदल ही घर जाना पड़ेगा। वरुण घर जाने के लिए रिक्शा में बैठता है। उस रिक्शा में वरुण को अपना एक पुराना दोस्त लक्ष्य मिलता है। अरे वरुण, कैसा है तू? और सब बढ़िया? सुना है तूने शादी कर ली? हाँ यार, चल आज तुझे तेरी भाभी के हाथ की पकौड़ी चटनी खिलवाता हूँ। वरुण लक्ष्य को सीधा अपने घर ले आता है, जहां अनामिका फिर से अपनी स्पीड दिखाते हुए 5 मिनट में पकौड़े और चटनी बना रही होती है कि तभी एकदम अनामिका बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद संगीता किचन में आती है। अनामिका को बेहोश गिरा देख कहती है, हे भगवान, क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गई? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, मैं हूं ना, अभी आ जाएगा अनामिका को होश। वरुण अपने दोस्त लक्ष्य के साथ अनामिका को लेकर कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। और थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से बाहर आते हैं तो सभी देखते हैं कि अनामिका होश में है। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अनामिका बिल्कुल ठीक है। अब तू क्या इंजीनियर के साथ डॉक्टर भी बन गया? पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया था। इन सभी चीजों पर अब मीनाक्षी काफी ज्यादा गौर करने लगी थी। तो वहीं आज भी जब सभी घरवाले अनामिका के 5 मिनट में तैयार पकौड़े और चटनी की तारीफ कर रहे होते हैं तो मीनाक्षी, आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी देवरानी सिर्फ 5 मिनट के अंदर 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी बना सकती है? तो ये आपकी गलतफहमी है, मैं भी बना सकती हूँ। तो आज तक आपने बनाया क्यों नहीं? एक काम करिए, पहले बनाइए, फिर ही हम यकीन करेंगे। स्वाति की बात सुनकर अब मीनाक्षी नाक चढ़ाकर सीधा रसोई में जाती है और सबसे पहले जल्दी जल्दी बेसन का डिब्बा निकालने लगती है कि तभी जल्दबाजी के चक्कर में मीनाक्षी पर डिब्बे से बेसन गिर जाता है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। मीनाक्षी जल्दी से बेसन झाड़कर उसका घोल बनाती है और फटाफट सब्जियां काटने लगती है। तभी सब्जियां काटते काटते उसकी उंगली भी कट जाती है। तभी स्वाति भी रसोई में आती है और ये सब देखकर, आपको रसोई में आए हुए 10 मिनट हो गए और अभी तक पकौड़े नहीं आए, और ये क्या आपने हाल बना रखा है अपना? भाभी आप रहने ही दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तो मैं पक्का करके रहूंगी। मीनाक्षी अब हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले दिन जब सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं तभी मीनाक्षी सिर्फ 5 मिनट के अंदर सबके लिए 10 अलग अलग तरह की चटनी और पकौड़े बनाकर लाती है। बहू तो सच में 5 मिनट में बना कर ले आई। चलो अच्छा है, अपनी देवरानी से कुछ तो सीखा तूने। स्वाद में थोड़े अलग तो लग रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वाद अच्छा है। सभी लोग मीनाक्षी की काफी तारीफ करते हैं। शाम में जब मीनाक्षी फिर से सबके लिए पकौड़े और चटनी की तैयारी कर रही होती है तभी संगीता रसोई में आती है और देखती है कि मीनाक्षी फ्रिज से पहले से कटी हुई सब्जियां और तैयार किया हुआ घोल निकाल रही है। ये देखकर संगीता सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये सब तूने पहले करके रख लिया था रात में, ताकि अगले दिन बस तुझे तलना पड़े। देख, आज के बाद अपने ये 5 मिनट में बने पकौड़े और चटनी हमें खिलाने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, जब से ये देवरानी आई है तब से इसकी वजह से मेरे घर में तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं रही। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मीनाक्षी अनामिका से जलने लगी थी। तो वहीं इसी तरह कुछ समय और गुजरता है और आज स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। तभी स्वाति सबके लिए चाय लेकर आती है। बहन जी, आपकी बेटी तो सच में काफी सुंदर और कितनी पढ़ी लिखी भी है, हमें तो बस एक ऐसी ही बहू चाहिए थी। तभी अनामिका सबके लिए पकौड़े लेकर आती है। ये लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। पता है मेरी अनामिका बहू काफी बढ़िया पकौड़े बनाती है और चटनी भी। लेकिन ये तो अनियन और कॉलीफ्लावर के पकौड़े हैं, मैं तो सिर्फ पनीर के पकौड़े खाती हूँ। हाँ बेटा, तो कोई बात नहीं, आपके लिए पनीर के पकौड़े भी बन जाएंगे। अनामिका किचन में जाती है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही बच्चों के खाने के लायक अलग अलग तरह के पकौड़े और साथ में मीठी चटनी लेकर आती है, जिसे देखकर आपकी बहू से 5 मिनट में ये सब ले आई, क्या बात है। मेरी बहू ने तो अपनी पहली रसोई की रस्म भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर 10 तरह की चटनी और पकौड़े तैयार कर दिए थे। ये तो फिर भी उसके सामने कुछ नहीं है। रिश्ता देखने आए लोग अनामिका की तारीफ करने लगते हैं
और अब पल्लवी के बेटे केतन से स्वाति का रिश्ता तय हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी हर वक्त अनामिका पर नजर रखने लगती है, जिसे देख अनामिका, क्या हुआ भाभी, आप सुबह से मुझे ही देख रही हैं? कुछ काम है क्या? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। हाथों के साथ साथ इसकी तो नजरें भी तेज हैं। इसके हाथों में तो कुछ लगा भी नहीं है जिससे ये तेज रफ्तार में काम कर सके। आखिरकार ये सारे काम इतनी तेज रफ्तार में कर कैसे लेती है? यही सोचते हुए मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं और आज वरुण अनामिका को घूमने के लिए एक मॉल लाया होता है। वहीं मीनाक्षी भी चुपके चुपके उनका पीछा करते करते मॉल आ जाती है। उसी मॉल के एक कैफे में लक्ष्य भी बैठा होता है। इस कंपनी ने मुझे भी निकाल दिया, आखिर दिक्कत क्या है इन लोगों को? मैंने और वरुण ने साथ में स्कूल कॉलेज किया, लेकिन आज वो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और मुझे कंपनी वालों ने काम से निकाल दिया। क्या करूं अब मैं? अपने दोस्त की तरक्की देखकर वो मन ही मन जलता था कि तभी लक्ष्य की नजर अनामिका और वरुण पर पड़ती है, जिनके पीछे मीनाक्षी भी उनका पीछा कर रही होती है। ये देखकर लक्ष्य अब सीधा मीनाक्षी के पास जाता है। भाभी, आप अपने देवर देवरानी का पीछे क्यों कर रही हैं? लक्ष्य, तुम, अब क्या बताऊं तुम्हें, अनामिका हर काम 2x की स्पीड से कर लेती है। भला कोई 5 मिनट में 10 तरह के पकौड़े और चटनी कैसे बना सकता है? और सिर्फ यही नहीं, घर के बाकी काम भी वो झटपट कर लेती है। इसी आग का फायदा उठाया जाए। अब देखो मैं कैसे तेरी जिंदगी में आग लगाता हूँ। भाभी, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे इसका राज पता है तो? बताओ ना, क्या राज है इसका? लक्ष्य मीनाक्षी के कान में अब कुछ ऐसा बोलता है कि जिससे मीनाक्षी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सच में सच है? भाभी, यही सच है, मैं सच कह रहा हूँ। मीनाक्षी भी अब लक्ष्य के प्लान का हिस्सा बन जाती है और अब अगले दिन लक्ष्य सीधा वरुण के घर आता है। अरे तू यहाँ ऐसे अचानक? हाँ यार, बस भाभी के हाथ की चाय पीने का मन हुआ तो मैं आ गया। लक्ष्य सभी के साथ बैठता है तो वहीं अनामिका उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है कि तभी लक्ष्य अनामिका के हाथ पर चाय गिरा देता है, लेकिन इतनी गर्म चाय गिरने पर भी अनामिका बिल्कुल नहीं चिल्लाती। अरे भाभी, आपका हाथ ठीक तो है? सॉरी भाभी, वो गलती से चाय गिर गई। अरे अनामिका, तुम्हारे हाथ पर गरम गरम चाय गिरी है और तुम एक बार भी नहीं चिल्लाई। अरे भाभी, वो किसी किसी का होता है ना, चोट लगने पर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो अनामिका भी बिल्कुल वैसी है। चलो अनामिका, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। अनामिका का हाथ पकड़कर और उसे सीधा कमरे में ले जाता है, जिसे देख मीनाक्षी और लक्ष्य का मुंह बनता है और अब अकेले में वो दोनों। कितना बढ़िया प्लान था हमारा, सारा चौपट हो गया। वैसे एक और प्लान है मेरे पास। मीनाक्षी को अपना प्लान बताता है और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन मीनाक्षी अपने पूरे परिवार के साथ एक स्विमिंग पूल वाले रेस्टोरेंट में जाती है। सभी लोग अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं तो वहीं मीनाक्षी स्विमिंग पूल के पास आती है और उसके अंदर गिरकर चिल्लाने का नाटक करने लगती है। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई बचाओ मुझे। सबसे पहले कोई भी मीनाक्षी की मदद कर पाता कि तभी अनामिका भागती हुई आती है और स्विमिंग पूल में कूदकर मीनाक्षी को बाहर निकाल देती है और तभी अचानक अनामिका बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर, हे भगवान, इस बहू को क्या हो गया? ये बहू अचानक बेहोश कैसे हो गई? कुछ नहीं हुआ अनामिका को, मैं इसे घर में ले जाता हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? मैं हूं ना, मैं ठीक कर देता हूँ। तू यहाँ? और तू क्या करने वाला है? इससे पहले वरुण कुछ समझ पाता, लक्ष्य सीधा अनामिका की गर्दन के पास अपना हाथ बढ़ाकर लाल बटन दबा देता है। इससे अनामिका खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते उसकी इंसानों वाली बॉडी रोबोट बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है? वरुण, ये क्या हो रहा है? अनामिका बहू कहाँ है और ये कौन है? जो दिख रही है ना, वही आपकी अनामिका बहू है। दरअसल आपकी अनामिका बहू कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, इसीलिए वो 5 मिनट में ही पकौड़े और चटनी बनाकर ले आती थी। मीनाक्षी, ये क्या कह रही है? सच सच बताओ। आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं एक रोबोटिक प्रोग्रामर हूँ और भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। दरअसल शादी के लिए परेशान करके रख दिया है। ऐसा क्या करूं जिससे इन लोगों का मुंह बंद हो जाए? ये लीजिए सर, आपकी कॉफी। 001, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो तुम। वैसे भी तुम्हें भेजने से पहले मुझे तुम्हारे साथ ह्यूमन सेफ्टी चेक करनी थी। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बातों से परेशान होकर वरुण अपनी तैयार की हुई 001 को अनामिका का नाम देता है और उससे झूठी शादी करके घर ले आता है। हमारी भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निकल जाओ जल्दी मेरी नजरों के सामने से अपनी इस रोबोट को लेकर।
पूरे परिवार वाले काफी ज्यादा नाराज होते हैं। तो वहीं अगले दिन ही पल्लवी संगीता को कॉल करके एकदम से रोके की रस्म का आयोजन करने के लिए बोल देती है। पल्लवी जी चाहती हैं कि हम कल ही रोका करें, लेकिन एकदम से इतने लोगों का खाना कैसे तैयार होगा, हलवाई भी नहीं मिल पाएगा। काफी ढूंढने पर भी संगीता के परिवार वालों को कोई हलवाई नहीं मिलता। अब मेहमान भी आने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले कि पूरे परिवार की बेइज्जती होती तभी अनामिका आकर सभी मेहमानों के लिए सही समय पर खाना तैयार कर देती है। खाना तो वाकई बहुत बढ़िया है। मुझे लगा था कि इतनी जल्दी तैयारी के चक्कर में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी, लेकिन आपने हमारी इज्जत रख ली। अपनी रोबोट बहू की वजह से सबके सामने अपनी इज्जत बचती देख सुरेश और संगीता को बहुत अच्छा लगता है। अनामिका छत की रेलिंग के पास खड़ी होकर फोटो क्लिक कर रही होती है कि तभी बारिश की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेलिंग से लटक जाती है। कोई सुन रहा है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा हाथ फिसल रहा है। मीनाक्षी रेलिंग से गिरने ही वाली होती है कि तभी वहां अनामिका आती है और उसे बचा लेती है, जिससे अब जो भी सभी लोगों के दिलों में अनामिका के लिए नाराजगी थी वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मुझे माफ कर देना, तुम भले एक रोबोट हो और तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग ना हो, लेकिन मैंने जो किया वो सही नहीं किया। रोबोट है लेकिन है तो मेरी बहू ही। आप लोगों ने अनामिका को माफ कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि अनामिका अपने असली काम के लिए आगे आए। आप लोगों के साथ वक्त गुजार कर रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। वरुण अनामिका को ले जाता है, जिससे पूरा परिवार काफी ज्यादा दुखी होता है। इसी तरह वक्त गुजरता है और आज बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिसे देखकर घर में बैठे सभी लोग। अगर आज भाभी होती तो इस बारिश के मौसम में सबके लिए अलग अलग तरह के पकौड़े और चटनी बनाती। मुझे तो भाभी और उनकी चटनी पकौड़ों की काफी याद आ रही है। स्वाति की बात सुनकर घर में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहां अचानक से वरुण के साथ अनामिका आती है। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि बारिश के इस मौसम में मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी नहीं बनाऊंगी? बस अभी बनाकर लाती हूँ। अनामिका बहू तू यहाँ? वरुण तूने तो इसे डिसेबल ऑफ किया था ना? हाँ, लेकिन मैंने सोचा जब मैं अनामिका को बना सकता हूँ तो ऐसे ही कोई और रोबोट भी तो बना सकता हूँ, इसलिए आगे के लिए मैं और रोबोट बना दूंगा, लेकिन अनामिका तो हमारे साथ ही रहेगी। बस फिर ये सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद अनामिका फिर से सबके लिए 10 अलग अलग तरह के पकौड़े और चटनी सिर्फ 5 मिनट में बनाकर लाती है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर पकौड़े खाता है।